रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुजतबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुजतबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि वकालत कैसा प्रोफेशन है, इधर इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इसका स्कोप क्या है, सोसाइटी में जो वो वकला हजरात हैं उनकी रिस्पेक्ट क्या है, अर्निंग क्या है। आपने देखा ही होगा कि हमारे मुआशरे में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशंस हैं, जिसमें हम टीचिंग का शोबा लगा लें, पुलिस का शोबा लगा लें, जिसमें CSP ऑफिसर्स हैं। हर तरह के जो शोबे के लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, और हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है कि हर शोबे का जो बंदा है वो अपनी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपनी मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा है। वकीलों का जो प्रोफेशन होता है, इसको हम प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं। जो अमीर तरीन तबका हमारी सोसाइटी का था, जो आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले जो सोसाइटी का अमीर तरीन तबका होता था, या जो सोसाइटी के पढ़े लिखे अफराद जो गर्दाने जाते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वकला को ही समझा जाता था। अब मिसाल के तौर पे जो टीचिंग का शोबा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग यानी पढ़ाने से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनके अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो उनको उस रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं जानते कि उनको किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत भर्ती किया जाता है, उनकी क्या क्या जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो किस किस लॉ के तहत चलाए जाते हैं। इसी तरह पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, वो उसके बारे में भी नहीं जानते। उनको बस इतना पता है कि हमें बतौर ASI या सब इंस्पेक्टर भर्ती कर लिया गया है, और हम ऑपरेशन विंग में या हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं, और हमें किस तरह से काम करना है। इस तरह जो दीगर प्रोफेशंस हैं उसमें भी सारे लोग जो है वो सिर्फ एक ही तरफ मूव करते हैं और एक ही तरह का काम करते हैं। लेकिन जो वकीलों का प्रोफेशन होता है, वो हर किस्म के प्रोफेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके लॉ को जानता है। वकील जो होता है वो उसको पता होता है कि सोसाइटी में कौन कौन सा रूल जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट है, कौन कौन सा प्रोफेशन जो है वो किस किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काम करता है, कौन कौन से लोगों की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन सा प्रोफेशन ठीक काम कर रहा है, कौन सा प्रोफेशन ठीक नहीं काम कर रहा है। बिकॉज जो एक वकील होता है उसको पता होता है कि कानून क्या है। अब हम आते हैं इस तरफ के वकील की जो मंथली इनकम होती है वो कितनी होती है। ये डिपेंड करता है कि वकील की मेहनत कितनी है। हमने अपने मुआशरे में हर तरह के वकील देखे होंगे। आप जब भी मूव करते हैं कोर्ट्स की तरफ, आप देख रहे हैं कि जब भी आप एंटर अदालतों में होते हैं तो बाहर वकला हजरात बाज़ जो हैं वो मेज़ कुर्सियों पे बैठे होते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर चैम्बर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कैटेगरीज़ हैं हमारे वकला बरादरी की। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे जो है वो कम अर्निंग करने वाले लोग होते हैं, उनको उनकी मेहनत ज़्यादा नहीं होती, वो एक डेली रूटीन के कामों में पड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि चैम्बर्स में जो रहते हैं, और वो अपने जो क्लाइंटेज है, जो अपनी प्रेजेंटेशन है, वो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करके जो है वो अपनी क्लाइंटेज को बेहतर कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि हाई कोर्ट में आला चैम्बरों में बहुत अच्छे दफातर में होते हैं, और उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो आउट क्लास होती है, और उनकी अर्निंग भी उनकी प्रेजेंटेशन से जो की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी मेहनत भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से ही एक डिसाइडेड लॉ है कि जो बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा काम करता है, अल्लाह ताला उसको ज़्यादा नवाजता है। जो कम मेहनत करता है वो कम वो नवाजा जाता है। मैं जब लॉ में था, जब मैंने पहले BCom किया, फिर लॉ के फील्ड में आया, तो जब मैं BCom में था तो वहाँ पे जो हमारे जो कॉमर्स के जो टीचर थे, उन्होंने हमें एक मोची की मिसाल दी थी। और वो कोई यहाँ पे अनारकली का कोई मोची है जो कि बहुत आउट क्लास किस्म की अपनी फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतना माहिर है कि उसको वो हमारा BCom दौर के जो टीचर्स हैं वो जानते थे। फिर जब कायदे आज़म लॉ कॉलेज में मूव कर गया तो हमारे लॉ के जो टीचर्स थे, और इवन कि हमारे प्रिंसिपल जो थे कायदे आज़म लॉ कॉलेज के, उन्होंने भी उसी सेम मोची की मिसाल दी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि जो दो मुख्तलिफ लोग एक ही मोची की मिसाल दे रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी स्किल्स की वजह से दे रहे हैं कि वो अपने काम में इतनी महारत रखता है कि लोग दूर दूर से उसको जानते हैं। किसी भी प्रोफेशन में आप, चाहे आप एक मोची ही क्यों नहीं है, जब आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे, अपनी मेहनत करने की, अपनी काविश करने की आप ताकत रखते होंगे,
और आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ होंगी कि आप अपने काम की वजह से पहचाने जाएं, तो प्रोफेशन जो है वकालत का वो इतना आउट क्लास प्रोफेशन है कि आपको बड़े बड़े लोग जो है वो आपको झुक झुक के सलाम करते हैं। आप अपने जब काम में बहुत बेहतरीन किस्म के आप अपने काम में जब बहुत लेवल पे चले जाते हैं और आपकी मेहनत इस लेवल इस हद तक चली जाती है, तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म भी आपकी जो है वो मरहून मिन्नत हो जाते हैं। वो आपको कहते हैं कि भाई हमारी जान छुड़वाएं, आप कानून जानते हैं, अब हमें कैसे बचाना है। यानी कि एक वकील जो है वो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, जो एक वकील है वो आपकी हर तरह की पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको भी बचाने वाला होता है। अब हम मौजूदा सूरत हाल में देख लें कि जब नवाज़ शरीफ की बारी थी, जब नवाज़ शरीफ ज़ेरे अताब थे और उनके केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ़ अदालतों में, तो वो ख़ुद तो प्रेजेंट नहीं होते थे, उनको कौन प्रेजेंट करता था? एक वकील प्रेजेंट करता था। सेम लाइक दैट अब जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उनके जब पाकिस्तान में केसेस चले तो बड़े बड़े वकीलों ने उनका साथ दिया। और ऐसे ही अब इमरान खान साहब हैं जो कि जेल में है, लेकिन उनके जो केसेस जितने भी हैं वो पाकिस्तान के टॉप वकला लड़ रहे हैं। अब जो इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं वो भी वकला है, जो कचहरी में कोई मेज़ कुर्सी लगा के बैठा हुआ है वो भी वकील है। अब दोनों की वकालत में फ़र्क क्या है? फ़र्क मेहनत का है, फ़र्क उनके प्रेजेंटेशन का है, फ़र्क उनकी जो उन्होंने लॉ के अंदर अपने आप को मनवाया है और केसेस कर करके अपने तजर्बे को इतना बढ़ा लिया है कि इमरान खान साहब भी जो है वो उन पर रिलाय कर रहे हैं और उन्हें पता है कि इतने माहिर वकला हैं कि ये मेरी जो है वो जान बख्शी करवा सकते हैं और मुझे कानून के इस शिकंजे से बचा सकते हैं। तो यही है कि अब आप ख़ुद सोचें इस बात को कि एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म या एक मुल्क का प्रेसिडेंट होता है वो पूरी की पूरी जो हमारी 22 करोड़ आवाम या हमारी 23 करोड़ आवाम है या 25 करोड़ आवाम है, उसमें मैक्सिमम जो मैंडेट लेके आया होता है और वो लोग जो है उनको फॉलो कर रहे होते हैं। और वही मुल्क का वज़ीर आज़म जब एक वकील को कहता है कि भाई आपने हमारी जान छुड़वानी है, आप लॉ को जानते हैं, आप हमारे वही मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ये कहता है, वो आप पे टोटल डिपेंड करता है, वो आप पे रिलाय करता है, तो फिर आपकी कैपेसिटी कितनी बुलंद होगी। फिर सबसे बड़ी बात जो ये होती है वो ये है कि आप जब एक सिविल कोर्ट में खड़े होते हैं तो आपकी मेंटल कैपेसिटी या आपकी मेंटालिटी या आपकी कैपेबिलिटी जो होती है वो एक सिविल कोर्ट के जज के बराबर होती है। जब आप सेशन कोर्ट में खड़े होकर आर्गूमेंट करते हैं तो आपकी जो लेवल होता है वो सेशन जज के बराबर होता है। जब हाई कोर्ट में आप हाई कोर्ट के जज के सामने वकील खड़ा होता है तो वो हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेबिलिटी होती है। और वही वकील जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा होता है तो उसके जज के बराबर उसकी कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटी होती है। वकील हर तरफ मूव कर सकते हैं, वकील हर फील्ड में जो है वो लॉ को जानते हुए हर फील्ड के प्रोफेशंस के लोगों के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। वकील जो है वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा और कामयाब प्रोफेशन माना जाता है। पाकिस्तान के बाहर जितने भी ममालिक हैं उसमें लॉयर्स जो होते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं। और लॉयर्स हमेशा मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं वो लॉयर्स होते हैं। जितने भी प्रोफेशन डॉक्टर्स लगा लें, इंजीनियर्स लगा लें। अब छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी डॉक्टर है वो एक ऑपरेशन का 1 करोड़ रुपया चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन वकील एक केस का 1 करोड़ रुपया चार्ज कर सकता है। हमारे जितने भी टॉप लायर्स हैं, जिसमें लाहौर की मिसाल मैं दूंगा, जैसे लतीफ़ खोसा साहब है, एतजाद एहसन साहब है, बैरिस्टर सलमान सफदर है, इनके अलावा और भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान बार कौंसल्स के जितने भी वकला हजरात हैं, तो वो तो एक छोटे से काम की जो है वो लाखों रुपए फ़ीस चार्ज करते हैं। अब उनकी आप सोच नहीं सकते कि जो एक आम बंदे की इनकम जो है वो उसने 10 साल में कमानी है तो वकील एक फ़ीस में ही उतनी कमा लेता है। और इसके अलावा जो मेहनत है वो इसमें जो बुनियादी शर्त है, एक वकील को एक लेवल पे पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत होती है कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। वो पढ़ पढ़ के जो वो हमारे PCRLJ को, हमारे PLD को, हमारे SCMR को, हमारे जितने भी लॉ की बुक्स हैं उनको पढ़ के
इस हद तक वो परफेक्ट हो जाते हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनके जो जहन की खिड़कियाँ वो इतनी कुशादा हो जाती हैं कि उनके लिए जब भी कोई प्रपोजिशन उनके सामने आती है तो वो कानूनी तौर पे इतने महारत रखते हैं कि उनके लिए वो जो प्रपोजिशन होती है वो कोई मायने नहीं रखती, और वो बहुत अच्छे तरीके के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो लॉ के ज़रिए उस प्रपोजिशन को हल करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे जो वकला हजरात हैं, जो सीनियर वकला हैं, इवन के जब वो कोर्ट रूम में बैठे होते हैं तो जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं वो उन सीनियर वकला से जो है वो बाकायदा तौर पे कभी अक्सर रहनुमाई लेते हैं और पूछते हैं उनसे कि आप रिस्पेक्टेड सर आप बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो ये ही एक वकील की ज़िंदगी होती है। वकील किताबों से जुड़ा होता है, वकील हमेशा बुक्स के साथ नज़र आएगा आपको, वकील हमेशा मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। और जब आप इस हद तक आपकी मेहनत पहुंच जाती है तो अल्लाह की ज़ात भी आपके साथ होती है। अल्लाह की ज़ात भी फिर आपकी उस मेहनत का अजर देती है कि आपके माशरे में भी इज़्ज़त होती है, आपकी हर फील्ड में इज़्ज़त होती है और आप एक मशहूर तरीन जो है ना वो तबके में शुमार होते हैं और पाकिस्तान के या दुनिया के जो अजीम तरीन लोग हैं आपका शुमार उन लोगों में होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोग जो भी अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं तो वकालत की डिग्री को बाय प्रोफेशन अपनाएं, ना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री के तौर पे लेके चले और ना ही इसको एक पार्ट टाइम डिग्री का जो है वो समझें। इसको अगर आप अपनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को देखें, अगर वो कॉन्फिडेंट है, वो इस फील्ड में चल सकता है तो उसको लाजमी वकील बनाएं और अच्छा वकील बनाएं। जब आप वो एक अच्छा वकील बनेगा तो माशरे में वो आपको एक अच्छा मुकाम दिलवा सकेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट बनवा सकेगा और आप ज़िंदगी की किसी भी मोड़ में वो आपको गिरने नहीं देगा और वो आपके लिए बतौर बल्कि आपके लिए क्या आपके पूरे ख़ानदान के लिए प्रोटेक्टिव वॉल के तौर पे काम करेगा। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।